को नमस्कार जोहार। मैंने एक कुछ वीडियो बनाया था कुछ समय पहले। उसमें मैंने लिखा था कि हिंदू समुदाय के लोगों को साथ शोषण हो रहा है, हरिजन समुदाय के लोगों को साथ शोषण हो रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ शोषण हो रहा है। भाई इसमें किसी ने कमेंट नहीं किया कि शोषण हो कहाँ रहा है, कर कौन रहा है। एक भी ऐसा समुदाय नहीं आया कि उस पर कोई विचार रखे, कोई कमेंट रखे कि इतने बड़े पैमाने में शोषण हो रहा है, लेकिन बोलने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। जो बात ही ऐसा मैंने रख दिया कि भाई शोषण कहाँ हो रहा है, तो शोषण स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है, सरकारी अस्पताल में हो रहा है, जिले के सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है, प्रखंड के सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है, पंचायत के हर सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है, प्रत्येक सरकारी अस्पताल में हो रहा है। हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है, मुस्लिम के साथ शोषण हो रहा है, हरिजनों के साथ शोषण हो रहा है, आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है। अरे कहाँ हो यार उस कुल के नेता लोग? अरे भाई उसके नेता लोग जो उसके मसीहा बने फिरते हो, इन जातियों के नेता लोग हो कहाँ? और भी कुछ समय रुको ना, और भी थोड़ा सा और बढ़िया तरह से बताएंगे कि जो जातियों को झंडा लेके घूम रहे हो ना, औकात नहीं होता कि स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में बात करेंगे, औकात नहीं होती कि शिक्षा केंद्रों के बारे में बात करेंगे, शिक्षा व्यवस्था के सुधार के बारे में बात करेंगे, औकात नहीं होता कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और जातियों के झंडा वो अपनी जातियों का मसीहा बने फिर रहे हैं। भाई फिरो, हम भी कहते हैं कि आप अपने जातियों का मसीहा बने फिरो, आप उनका आप सहयोग करो। मैं भी इसी बात को चाहता हूँ कि आप और आगे कोशिश करो कि मेरे जातियों के साथ अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्रों में दिक्कत होगा, शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत होगा, तो वहाँ पर हम आगे आएंगे। आप स्वास्थ्य केंद्रों में क्यों नहीं आगे आना चाहता? सरकारी हॉस्पिटलों, सरकारी अगर कुछ विधि व्यवस्था के बारे में चर्चा किया जाए, जब बात करना शुरू कर दे तो कहानी फुस, सब जातियों की कहानी फुस हो जाता है, बोलती बंद कि उसको हम लोग सुचारू से बढ़िया करेंगे, टाइट करेंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था में बात करें ना लगे, वो भी वही हाल है। तो क्या जाति का, कौन सी जाति का नेता बनल फिरते हो यार? मतलब क्या जाति का नेता बने फिरते हो, तो समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ शिक्षा व्यवस्था बात नहीं होता है, स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में बात नहीं होता है। एक भी जिला का स्वास्थ्य केंद्र बता दो जहाँ किसी, मतलब वहाँ का जो, मैं मान लो सपोज दैट मैं गिरिडीह से हूँ, वहाँ का जो गिरिडीह का जो सदर का जो व्यवस्था है, इतना भारी जनसंख्या है भाई, कई लाख है, 14-15 लाख की जनसंख्या है। उसके आधार पर वो स्वास्थ्य केंद्र जरा एक बार नजर उठा कर देख लेना, शर्म से सर झुक जाएगा, सब जातीयतागिरी घुस जाएगा भीतरी कि अपने जाति के बारे में हम कर रहे हैं। जहाँ शिक्षा ना हो, जिस जाति में चर्चा ना हो शिक्षा का, खूब ऐसी डिंग आंक रहा है, कोक में नेतागिरी कर रहा है, कोनो हल्का लड़ाई झगड़ा हो गया और जातिया का झंडा ढो रहा है। कहीं स्वास्थ्य केंद्र का मैंने चर्चा ना हो कि इसको बेहतर करना है, बेहतर इलाज, बेहतर दवाई व्यवस्था करना है, वो चर्चा ना हो, तो फिर उसका भी वही हाल है, झूठों डिंग झोंक रहा है। इस पर बात करो भाई, इस पर बात करो। जाइए आप कभी सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, वहाँ फोटो खिंचवाइए, जाइए कभी सरकारी स्कूलों में जाइए, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का बात कीजिए। मैं समझते जातियों के महान जातियों के नेताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जाइए सरकार, आप जाइए, देखिए आपके जाति के जिस जो संघर्ष कर रहे हैं आपके जाति के परिवार के लोगों को क्या दुर्दशा है, गरीब परिवारों का, देखिए जरा से उसको। मैं आपसे अपील करता हूँ, ये डिंग हकबा नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे कुछ दिन के और बाद, कुछ दिन के बाद उस जातियों का डिंग हकबा नहीं चलेगा, किसी भी जाति का हो। आप शिक्षा व्यवस्था में बात करो चलेगा, आप स्वास्थ्य व्यवस्था में बात करो अब चलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था में बात करो तब चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जय हिंद।